अस्सलाम वालेकुम। अबरार-कुरैशी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर से जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच जारी है। पाकिस्तान ने 315 रन बनाए और सब लोगों को उम्मीदें थी कि 316 विन बाय 316 होना चाहिए और अगर बांग्लादेश वाले बैटिंग करने से इनकार करते तो एक रन और होता तो हम क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल के लिए। अच्छा मुकाबला होगा। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम आज का मैच जीत के थोड़ी सी सुरखरू होगी। जो नमक पाशी होनी थी हारने के बावजूद ये सेमीफाइनल में नहीं जा सके, हो सकता है थोड़े से जो फैंस हैं वो सब्र का मुजाहिरा करें। दूसरी जानिब इस ग्राउंड के अंदर मैंने एक बड़ी अजीब हरकत देखी बांग्लादेश के जो फैंस हैं उनकी जानिब से। अफ़गानिस्तान के मैच के दौरान भी मैंने देखा था, लेकिन आज भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बड़े बबांग दुल लगा रहे हैं। मेरी समझ से बाला तार है कि दूसरा इस्लामी मुल्क है, हमारे पड़ोसी हैं, हम ही से जुदा हुए थे, कुछ हमारी गलतियां थी कुछ गैरों की, तो बड़ी हैरानकुन कंडीशन थी अंदर। तो प्रशांत मेरे साथ हैं, आपने इनको इससे कबल भी मेरे साथ देखा। कंग्रेचुलेशन प्रशांत आपको सेमीफाइनल में पहुंचने की। और आगे हम देख रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में प्रशांत जो है मेरा साथ देंगे आज की वीडियो में। उसकी रीज़न ये कि पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को ही सपोर्ट करता था, आइंदा भी करेंगे चूँकि वो सेमीफाइनल की दौर से बाहर हैं। तो फिर मेरे लिए सेकंड ऑप्शन था कि मैं इस मुल्क में रहता हूँ तो मैं इंग्लैंड को सपोर्ट करूँ, लेकिन आपके पड़ोसियों का हक भी है तो यकीनन आप मुझे इंडिया को सपोर्ट करना होगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि एक वाहिद एशियन टीम है इंडिया जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबल होगी। ये कुछ चेंज भी हो सकता है, तो इंडिया फिर मेरे लिए इंग्लैंड होगा। प्रशांत क्या लगता है आपको? आपने पाकिस्तान के हवाले से भी मैचेस के ऊपर बात की, सारा कुछ किया, आपको कुछ महसूस हुआ कि पाकिस्तान जैसी टीम जो एक बड़ी टीम थी वो सेमीफाइनल नहीं खेल रही, उसको सेमीफाइनल खेलना चाहिए था? ज़रूर। देखो, पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टार्ट के जो 2-3 मैच गंवाए वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पेशली देखो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, ऑस्ट्रेलिया का मैच वो डिफीट कर सकते थे, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने जो विकेट गंवाया वो बहुत ही प्रॉब्लम है। जैसे कि वेस्ट इंडीज़ वाला मैच क्यों नहीं लगता आपको? वेस्ट इंडीज़ वाला भी मैच, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बाकी सब मैचेस तो जीते, बड़ी बड़ी टीमों से जीते, इंग्लैंड से जीता और ये हमारा न्यूजीलैंड से जीता, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ये जो दो बड़ी टीमें थी वो मार खा गए। वो जो मार खा गए। ये नहीं लगता कि श्रीलंका से जो हमारा मैच नहीं हुआ, एक पॉइंट जो बारिश की नज़र हुआ, हमें बारिश का नुकसान हुआ और न्यूजीलैंड को इंडिया के अगेंस्ट बारिश में फ़ायदा हो गया? ये देखो, ये जो ड्रॉ हो गए वो बात अलग है, क्योंकि उसमें तो देखो श्रीलंका को भी एक नुकसान हुआ है और आपको भी। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि दो मिलते थे और हाँ, ये ऑब्वियसली दो मिल सकते थे। ऊपर से न्यूजीलैंड और इंडिया अगर खेलते, न्यूजीलैंड हार जाता तो आज हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड से ना होता, हम सेमीफाइनल में होते हैं। वहाँ पे भी एक चीज़ है, तो 92 में बारिश ने फ़ायदा दिया, इस बार नहीं दिया। वो तो बारिश और मौसम का हाल हो ही जाने, बट इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया और वो वेस्ट इंडीज़ का जो पाकिस्तान हारा, आज उसका खामियाजा पाकिस्तान भर रहा है। आप ये क्यों नहीं कहते प्रशांत कि जो इंडिया इंग्लैंड से हारा उसका खामियाजा देखो कर रहे हैं? नहीं, वो देखो, वो तो डिपेंडेंस की बात होती है। हाँ। वो इंडिया जीते हारे दैट इज़ वो इंडिया के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक क्रिकेटर के अलावा लोगों को डिपेंडेंसी के अलावा अगर वो खुद पे जीतना चाहते हैं तो उनके लिए ऑस्ट्रेलिया और वो वेस्ट इंडीज़ का मैच इंपॉर्टेंट था। आपकी ये ख्वाहिश थी कि इंडिया इंग्लैंड को हराए और पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए? यस, देखो ये ख्वाहिश सबकी थी। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि फिर मैच फिक्स था? ऐसे था, मैच फिक्स नहीं था। देखो वो मेरे ख्याल से एक पहले 10 ओवर में और बॉलिंग करते हुए और बैटिंग करते हुए भी और आखिरी के 5 देखो उसके बाद जो कुछ इंडिया ने किया उससे शक तो हो सकता है ना। देखो शक की बात अलग है, क्योंकि कैसा होता है ये क्रिकेट है और ना वहाँ आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, ऐसा ही है, राइट। वहाँ पे उन्होंने क्या डिसाइड किया है उसकी बात ना आपको ना पता है ना मुझे पता है, लेकिन ये बात उन्होंने से क्या मुराद है? देखो उनसे तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, बट इतना ही है कि अगर पाकिस्तान आती थी सेमीफाइनल में तो वो सीन अलग होता था। वो स्टेडियम के ग्राउंड में जो क्राउड आती थी वो बात अलग होती थी, एक अलग चीज़ होती थी। आज के दौर में ये वर्ल्ड कप ये यहाँ पे फील कर रहा है कि आज यहाँ पे क्राउड नहीं है इस ग्राउंड में। और इवन दो ये भी आया है कि यहाँ पे क्राउड ना होने की वजह से बहुत सालों का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान नहीं है। अच्छा प्रशांत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चांस लगते हैं सेमीफाइनल के और इंडिया और इंग्लैंड के? हाँ। आप चाहते हैं ऐसा ही हो या कुछ डिफरेंट होना चाहिए? देखो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ है तो यहाँ पे देखो आपको वो देखने को मिलेगी कि इंडिया वहाँ से जानबूझ के हारा है, फेवरेट जानबूझ के हारा है कि क्या हारा है, लेकिन एक बात है इंग्लैंड के खिलाफ उसी ग्राउंड में खेलेगी, लेकिन वो जो खेल होगा वो खेल का मज़ा ही अलग आएगा। हाँ, लेकिन जहाँ तक न्यूजीलैंड के साथ होना है, अगर न्यूजीलैंड के साथ हुआ
तो वो भी मज़ा अलग है, क्योंकि न्यूजीलैंड जहाँ तक है कि बहुत ही टफ देती है इंडिया को, अभी तक का जितना मैच हुआ, और ऑस्ट्रेलिया भी हमारी टफ है। ये दो हमारे बहुत ही टफ कंपटीटर हैं, तो इनसे थोड़ा सा हमें बच के रहना होगा। एक और सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की तरह इंडिया सेमीफाइनल से बाहर हो जाता, हाँ, और इंडिया के बजाय इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की टीम खेलती, हाँ, एजबास्टन में, ठीक है, किस टीम को आप सपोर्ट करते? देखो, इंग्लिश टीम इंग्लिश ही होती है, एशिया कितना भी हो, लेकिन है एशियन कंट्री। आप पाकिस्तान का सपोर्ट करते? या पाकिस्तान, देखो कैसा होता है कि पाकिस्तान भी एक हमारा, देखो हमारा कैसा है एशियन, पाकिस्तान होने से पहले एक एशियन टीम होती है, एशियन और वेस्टर्न, वेस्टर्न बाद में आता है, एशियन पहले आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो एक भाव रहता ही रहता है, भले ही हमारी दुश्मनी तीर तलवार की हो, कितना हो, क्योंकि वो अलग लेवल पे एक दुश्मनी है और एक क्रिकेट लेवल है, तो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो। तो अच्छा, आपकी ज़ाती तौर पे ख़ास है कि इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के अलावा और वर्ल्ड कप के अलावा आपस में एक दूसरे के मुल्कों में जाके खेलें? देखो, ये तो डिपेंड्स है वहाँ के रिलेशन के ऊपर। हमारी ख्वाहिश और आपकी ख्वाहिश वहाँ मायने नहीं रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि वो, जैसे कि हम अमन शांति चाहते हैं, वहाँ से भी कुछ वैसा आए। अब एक्चुअल लेवल पे क्या है पता नहीं है, बट पॉलिटिशियन के द्वारा कहाँ पे हमें तो ये पता है कि मतलब कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम उनका वो करते हैं, मतलब बहिष्कार करते हैं कि वहाँ से नहीं खेलना चाहिए। अगर वहाँ से अगर आतंकवाद और ये सब सारे मुद्दे हट जाएं तो पाकिस्तान हमारा भाई है। लंबी बहस हो जाएगी, वो जाने दो, अलग जा रहे हैं। जाता हाँ। कोई दहशतगर्द वगैरह ये थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं, फिर इसीलिए क्रिकेट से है। हाँ, बस क्रिकेट खेलें तो क्रिकेट में यस जरूर हम वहाँ जाना चाहेंगे, वहाँ खेलना चाहेंगे। इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि न्यूजीलैंड जो टीम है वो डिज़र्व करती थी सेमीफाइनल के लिए? देखो, ये चारों टीमें डिज़र्व करती हैं। मैं ऐसा इंडिया का हूँ तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंडिया ही डिज़र्व करती है। पहले आसान मैच लेकिन न्यूजीलैंड आ चुकी, चलो आगे, गुड लक उनके लिए, बहुत अच्छी बात है। अक्सर कहते हैं बड़े टूर्नामेंट की छोटी टीम है, शुरू के आसान मैच जीत गए, इंग्लैंड के अगेंस्ट वो हारे, हमसे वो न्यूजीलैंड हारा, इंडिया से 12 का पॉइंट मिल गया, ऑस्ट्रेलिया से वो हारे, आसान मैचेस जीत के वो यहाँ तक पहुँचा है। यस, इस मैच में आप जगह न्यूजीलैंड की जगह कोई और टीम होनी चाहिए थी? नहीं, देखो मैं आपको एक और बताता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी भी इससे पहले हुआ था। मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे न्यूजीलैंड ने सारे बड़े मैचेस जीते थे। हाँ, सारे बड़े मैचेस जीते थे, बल्कि पाकिस्तान नहीं जीता था और वो डिजर्व कर गया सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल छोड़ो, वो डिजर्व कर गया फाइनल में, और फाइनल भी लेके गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वैसे ही कंडीशन मुझे यहाँ पे लग रहा है, न्यूजीलैंड ने सारे जितने कमज़ोर टीमें हैं उससे जीता है और जितने स्ट्रॉन्ग टीमें हैं उससे हारे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि वो अभी वो सेमीफाइनल में है। हाँ। और इतने 9 मैच उतने मायने नहीं रखते जितना सेमीफाइनल का एक मैच मायने रखता है। एग्जैक्ट। आपने 10 मैच जीते हैं, एक मैच हारे, आपको यूँ पकड़ेंगे, यूँ बाहर कर देंगे। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ एक मैच की बात है, और वो मैच देखो लक भी हो सकता है, कुछ भी वो परफॉर्मेंस भी हो सकता है। चारों टीमें जो सेमीफाइनल की हैं उनमें से नंबर 1 टीम का आप किसको कहते हैं जो कॉन्फिडेंट वाइज हर फेज़ में अच्छा खेल रही है? देखो, हर फेज़ में अच्छा, तो देखो मैं इंडिया कहूँ तो इसे नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा कर रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले कौन है इन दोनों में से? ऑस्ट्रेलिया ने भले ही 14 पॉइंट्स जीते हैं, लेकिन इस वक्त जो नज़ारा चल रहा है वो इंडिया का ही नज़ारा चल रहा है। अगर साउथ अफ्रीका फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया को हरा दे और पाकिस्तान, इंडिया जो है वो श्रीलंका से जीत जाएगा कल, हाँ, तो पॉइंट्स आगे पीछे होंगे, तो आप चाहते हैं कि न्यूजीलैंड और इंडिया सेमीफाइनल खेलें? देखो, न्यूजीलैंड इंडिया का ही होने वाला है मुझे लग रहा है, जहाँ तक का। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है। नहीं, इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। अभी हम उनसे हारे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है। अब वो हार गई है, वो हार गई है, ऐसा नहीं है कि वो कमबैक भी कर सकती है। आपने जब देखा होगा कि जो ज़्यादा हारती है उसी से एक बार जीतती भी है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं एक बार जीतने के बाद। शिखर धवन को मिस करती हैं ये टीम और उनके फैंस? यस, शिखर धवन को तो ऑब्वियसली मिस करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए उनकी कमियाँ जो भी हैं यहाँ पे पूरी हो तो जा रही है, क्योंकि उनकी जगह हम ला दे रहे हैं ये इसको क्या बोलते हैं, जो भी नाम है, लेकिन रोहित अच्छा खेल रहे हैं। रोहित जो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। तो दिनेश कार्तिक भी आ गए हैं, तो वो भी अच्छा ही खेल लेते हैं। शिखर धवन एक हमारे हिट स्ट्राइकर हैं, वो जितना स्ट्राइक बना के जाते हैं पीछे वाले उन पर कवर करते हैं। तो वैसे हमारे दिनेश कार्तिक भी हैं और ये पंड्या भी हैं, ये सब भी हिट स्ट्राइकर हैं, जो भी है 45, 50 तक का एवरेज लेके जाते हैं और अच्छा खेलते हैं। शिखर धवन यहाँ है कि उनसे ये ऑप्शन रख सकते हैं, तो ये 100 पार कर देते हैं। और मैं अपने देखने वालों को एक और चीज़ बता दूं कि मैं और आप भी एक दूसरे के अगेंस्ट मैच खेलने जा रहे हैं मैनचेस्टर में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो रहा है। ये आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा, कल उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इंग्लिश मीडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की 2 टीमें
मैं सेकंड टीम में सेलेक्ट हुआ हूँ और ये फर्स्ट टीम में सेलेक्ट हुआ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हम इंग्लिश मीडिया के अगेंस्ट खेलेंगे और हम आपस में भी एक मैच अगेंस्ट खेलेंगे। यस, हर टीमों की बड़ा दोनों मैच आएगा। कल मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा और आईसीसी के अंडर ही है ये इवेंट, एक तरह से सोशली हम खेलेंगे। एक T20 मैच है हमारे। ईच टीम जो है वो 2 मैचेस खेलेगी। मैनचेस्टर में संडे को बरतानिया वक्त के मुताबिक हम 3:30 बजे से मैच खेलना शुरू करेंगे और कल इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं किस टीम में हूँ, बाकी कौन से बड़े जर्नलिस्ट हैं जो हम खेलने जा रहे हैं, और उसके ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग भी आपको मिलेगा। प्रशांत, गुड लक फॉर द सेमीफाइनल। जरूर। तो इंशाल्लाह मैनचेस्टर में संडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। जरूर जरूर। तो अपना ख्याल रखिए। मैं तो आपको बता चुका कि इंडिया हमारा पड़ोसी है, क्रिकेटर होने के नाते और जरूर पाकिस्तानी होने के नाते हम उनको सपोर्ट करेंगे। खेल था, पाकिस्तान उसमें आगे नहीं जा सका, तो आप लोग पाकिस्तानी फैंस बिलखुसूस हार्ट हुए होंगे। आज आपको आखिरी उम्मीद थी, वैसा नहीं हो सका। उम्मीद करते हैं कि कहीं आइंदा जो कुछ भी होगा, अल्लाह करे पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतरी की जानिब गमज़न हो। काफ़ी सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपकी जो आप राय देते थे, आपने हमें बड़ा सपोर्ट किया और ये सिलसिला आपके साथ जुड़ा रहेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।